नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज सोमवार के दिन हफ्ते की शुरुआत में मदद करने के लिए हमारे साथ होंगे अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के डायरेक्टर आशीष महेश्वरी। आशीष जी स्क्रीन पर है। आशीष जी नमस्कार। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे, क्वेरी सॉल्व करेंगे। पहले टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी प्लीज स्क्रीन पे रख दीजिए। आई एम सॉरी, ट्विटर पे तो आप लोग कई लोग सवाल उठाते हैं, पर मैं ज़्यादातर लोगों का रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अब जो महिलाओं की क्वेरी नहीं होती तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि शो में इस प्लेटफॉर्म पे मैं सिर्फ महिलाओं की क्वेरीज लेता हूँ। अदरवाइज मेरे पास ऐसा कोई शो नहीं है कि मैं आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर सकूँ, तो मैं टीम को जनरली फॉरवर्ड कर देता हूँ अगर वो आप लोग की क्वेरीज शेड्यूल कर दें। पर महिलाओं की क्वेरीज के लिए मैं रिप्लाई स्पेसिफिकली करता हूँ। लेकिन ठीक है, आप लोग भेजते रहिए। कोशिश होगी आप लोग की सारी क्वेरीज इस शो में नहीं, जिस शो में आनी होंगी, सुबह भी, दिन में भी और शाम को भी शो होते हैं जिसमें क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश होती है, तो वहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। महिलाओं को जरूर यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश होती है। मार्केट्स आइए स्क्रीन पे भाई, सच का सामना है। मूड माहौल ऐसा लगने लगा था हरे में, SGX और भारतीय बाजार भी, निफ्टी भी मेरे ख्याल से हरे में था। आज का इंटरडे चार्ट जरा स्क्रीन पर रखिएगा। ये हाईज जब थे निफ्टी के मेरे ख्याल 17,530, जब 530 के हाई थे निफ्टी के, तो निफ्टी 120 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था। वो 120 अंक ऊपर वाला निफ्टी अब आपको 85 अंक नीचे दिन के हाई से बढ़िया तरीके से घूम गए। एट या नियर डेज लोज निफ्टी अब इस समय कामकाज करता हुआ, कहां 120 अंक ऊपर और कहां हम आधा % अब दबाव में है। 17,350 के नीचे के टिक्स इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे और हम प्रिकेयरसली उन्हीं लेवल्स के आसपास। 324 कौन सा लेवल है? 324 ही वो लेवल था जो आज का इंटरडे लो अब तक का बना हुआ है। ये फ्राइडे की जब पिटाई झेल रहे थे हम, तो यही लोस थे निफ्टी के, तो बड़े इंपॉर्टेंट उसी लेवल पे थमने की कोशिश कर रहे हैं। डिफेंड करते नहीं करते हैं फ्राइडे के लोस, वो इंपॉर्टेंट हो गया है इस समय। और सुबह आईटी ने एकदम से मूव बढ़िया दिखाया था, तो आईटी इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। वो आईटी ने एक शुरुआत करी थी, तो आपको याद होगा हम लोग स्क्रीन पे देखते देखते 1.25% तक आईटी इंडेक्स उछल गया था। अब देखिए वो 1.25% ऊपर वाला लाल निशान में आईटी कामकाज करता हुआ, और सिमिलर स्टोरी बैंक्स में आपको नजर आएगी। बैंक सुबह इनडिसाइसिव थे, फिर मूव आया तेजी की तरफ, बैंक्स बढ़े। 200 पॉइंट निफ्टी बैंक ऊपर था वो इनिशियल ट्रेड में, अब वो 350 पॉइंट नीचे, 550 पॉइंट दिन के हाई से अब निफ्टी बैंक घूम के इस समय कामकाज करता है। और ये फ्राइडे के 750 पॉइंट के नॉक के ऊपर प्रेशर और माउंट हो रहा है। ये है मूड माहौल, ये है वो जो रिस्क इस समय ऑन टेबल आ गए हैं, जो अमेरिका में क्राइसिस इस समय देखने को मिल रही है। हम अपने की उस पे नहीं, मेरे ख्याल से इस समय ग्लोब पे ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, और हम ही नहीं, एशिया भी बहुत सिमिलर तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और ये इंपॉर्टेंट, ये मिस कर जाता हूं डॉक्टर साहब, अच्छा किया आपने। ब्रॉडर मार्केट्स का पेन, आमतौर पर ब्रॉडर मार्केट्स लास्ट में जाते थे दिखा जाता हूं, लेकिन पेन देखिए सेशन के खुलने के बाद से कैसे वो ब्रॉडर मार्केट्स का पेन बढ़ रहा है। इस समय 1:4 का रेशियो है डिक्लाइंस के फेवर में, एक बढ़ रहा है तो 4 स्टॉक्स कमजोरी के साथ। 80% ऑफ द ब्रॉडर मार्केट, 80% जितने शेयर आज ट्रेड हो रहे हैं लाल निशान में। ये हो गया थोड़ा सा मूड बदलने की कहानी। लेकिन चलिए, ये सब ऐसे करता रहा तो सवाल जवाब जो बेसिक प्रमाइस है वो रह जाएगा। सबको स्क्रीन पे दिखाइए जो जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आज दिल्ली, लखनऊ और दिल्ली क्वेरी सॉल्व करनी। 2 दिल्ली से, 1 लखनऊ से, तो दिल्ली से शुरुआत कर देता हूं। आप सबका स्वागत है, आप सबको गुड आफ्टरनून, थैंक यू इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। सबसे पहले दिल्ली से मधुश्री आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। मधु मैम हाय, गुड आफ्टरनून। ये मधु मैम सही बोला? घर पे मधु मैम बोलते हैं कि मधुश्री बोलते हैं पूरा? मधु है ना, सही पकड़ा मैंने। मधु मैम आप कितने समय से भारतीय इक्विटीज में हो? 5 years। ये फ्रेम फ्रीज हो गया क्या मधु मैम का डायरेक्टर साहब? सॉरी, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है मैम। कोशिश करेंगे जैसे नेटवर्क रिज्यूम होगा। लेकिन चलिए, आप अपनी पहली क्वेरी जब तक आप पूछ लो। मैम आपकी पहली क्वेरी कौन सी महेश्वरी सर के लिए? मेरे पास बीपीसीएल के शेयर्स हैं 140 शेयर्स, जो मैं अभी 357 है अभी की मेरी कॉस्टिंग, एंड 323 पे जा रहा है। काफी टाइम से होल्ड किया हुआ है। व्हाट शुड आई डू अबाउट इट? क्यों लिया था? बेसिकली ट्रेडिंग बेट था या लॉन्ग टर्म के लिए रखना था पोर्टफोलियो में? ट्रेडिंग ही था। स्टॉप लॉस नहीं लगाते आप जब ट्रेड करते हो मैम आमतौर पे?
यस। ठीक है। ये है वो ट्रेडिंग वाले ही वैसे तो, लेकिन हम गलत फंस गए, हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाए भाई। आशीष सर, 350 360 की खरीद बीपीसीएल में, 30-35 रुपए का नुकसान हो रहा और ट्रेडिंग का मन था, अब क्या करूं? देखिए, बीपीसीएल एक ऐसा स्टॉक है जो काफी समय से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो कोई फंड्स की बाइंग इस स्टॉक में होती नहीं है, क्योंकि जो स्टोरी है वो डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्टोरी है जिसका कभी कोई आता पता नहीं वो कब होगा। दूसरी बात ये, जरूर लास्ट क्वार्टर के उनके नंबर्स अच्छे थे, पर चूंकि क्रूड के लिए बिल्कुल एक प्रॉक्सी प्ले हो जाता है कि जैसे जैसे क्रूड बढ़ता है तो बीपीसीएल नीचे आना शुरू हो जाता है, जब क्रूड नीचे आता है तो थोड़ा बहुत ये बढ़ जाता है। तो कहीं कोई बड़ा रिटर्न बनेगा इसमें, ऐसा मेरा मानना नहीं है। तो मेरी सलाह रहेगी आप इस स्टॉक में से एक बार लॉस बुक कर लें, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में चूंकि बहुत ज्यादा प्राइस कंट्रोल में रहते हैं तो कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर बड़े नंबर्स आना या ऐसे ट्रिगर यहाँ नजर नहीं आते। इसके बजाय मैं आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट करूंगा जो करीब 360 रुपए की रेंज का है, वो है महिंद्रा सीआई। इस स्टॉक पे आप बाइंग कर सकते हैं, और जैसे ही मेरा मानना है कि थोड़ा सा मार्केट स्टेब्लिश होगा, जरूर आज स्टॉक नीचे है बट बिल्कुल एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एक अच्छे स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की। स्टॉक में ऑलरेडी 100 रुपए का करेक्शन आ गया है, बट इस क्वार्टर के जब नंबर्स आएंगे तो आप देखेंगे दोबारा ये 400 रुपए के ऊपर क्रॉस करेगा, तो बीपीसीएल को बेचकर इस स्टॉक में आप स्वैप कर दें।